हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, इसी वीडियो के साथ आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दी है, अगर वो आपने नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। तो पहला क्वेश्चन है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट। अगर दोस्तों आपको किसी भी सवाल का आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और दोस्तों लास्ट में आप ये बताना न भूलें कि आपने 20 में से कितने का सही जवाब दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट। अब हम दोस्तों इसको विस्तार से पढ़ लेते हैं। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास ये किसने कहा था? बालकृष्ण भट्ट ने कहा था। वहीं अगर हम बात करें अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, ये कहा था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी नई चाल में ढली, ये कहा था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। और मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, ये कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो दोस्तों आपको ये चारों ही पॉइंट याद रखने हैं, क्योंकि ये पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा महेश दत्त शुक्ल। दोस्तों आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि भाषा काव्य संग्रह कब लिखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1873 ईस्वी में लिखा गया था। किसने लिखा था? महेश दत्त शुक्ल ने लिखा था। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद सिंह। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको एक टेबल दे रखी है, उसमें ग्रंथ का नाम, प्रकाशन वर्ष और इतिहासकार आपको दे रखे हैं। इस टेबल को बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य का अतीत कब प्रकाशित हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रथम भाग 1959 ईस्वी में, द्वितीय भाग 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। वहीं अगर हम बात करें हिंदी साहित्य वैज्ञानिक इतिहास, ये 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और इसके इतिहासकार हैं गणपति चंद्र गुप्त। वहीं अगर हम बात करें हिंदी भाषा का विकास, तो ये 1924 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और इसके रचनाकार हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य, इसके रचनाकार हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास, और ये प्रकाशित हुआ था 1930 ईस्वी में। अगर आपसे पूछा जाता है कि हिंदी कोविद रत्नमाला ये कब प्रकाशित हुआ था, तो दोस्तों इसके 2 भाग हैं, जिसका प्रथम भाग 1909 ईस्वी में और द्वितीय भाग 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके रचनाकार हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो दोस्तों आपको ये सभी ग्रंथ याद रखने हैं, इसका प्रकाशन वर्ष भी याद रखना है, और इसके इतिहासकार के नाम भी आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने प्रथम काल को वीर काल कहा है। अब हम इसको विस्तार से पढ़ लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको एक टेबल दे रखी है, जिसमें कि पहले कॉलम में आपको नाम दे रखा है कि प्रथम काल को हम किस किस नाम से जानते हैं, और दूसरे कॉलम में आपको उसके जो नामकरण करता है उनका नाम दे रखा है। तो यहाँ पर आप इस टेबल को याद कर सकते हैं, क्योंकि ये टेबल आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है। यहाँ पर दोस्तों आपको 4 कवि का नाम दे रखा है, और इसको जन्म काल के अनुसार सही क्रम में लगाना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रवरदाई, जगनिक, खुसरो और श्रीधर। अब दोस्तों इसका सही आंसर ये कैसे होगा, तो इसको हम विस्तार से पढ़ लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि चंद्रवरदाई का जो जन्म हुआ था वो 1168 ईस्वी में हुआ था। जगनिक का जन्म हुआ था 1173 ईस्वी में। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था 1253 ईस्वी में, और श्रीधर का जन्म हुआ था वो आपकी 14वीं शताब्दी में हुआ था। तो यहाँ पर आपको ये याद रखने हैं, उसी के अनुसार इसको सही क्रम में आपको सजाना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के रीत काल का श्रृंगार काल नाम किसने दिया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दोस्तों रीत काल को क्या कहा था? श्रृंगार काल कहा था। हमारा अगला क्वेश्चन है,
किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज ग्रियर्सन। अब हम इसको विस्तार से पढ़ लेते हैं। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में काल विभाजन किया था। यहाँ पर दोस्तों अगर आपको ग्रंथ का नाम दे रखा होता तो ग्रंथ का नाम क्या हो जाएगा? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में काल विभाजन का जिक्र किया है। यहाँ पर दोस्तों आपको यह भी याद रखना है कि ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन निम्नवत नामों से किया था। पहला आपका जो विभाजन हुआ था वो था आपका चारण काल, दूसरा है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, तीसरा है जायसी की प्रेम कविता, चौथा है वज्र का कृष्ण संप्रदाय, पांचवा है आपका मुगल दरबार, छठा है आपका तुलसीदास, सातवां हो जाएगा रीति काव्य, आठवां है तुलसीदास के अन्य परिवर्ती, नौवां है दोस्तों 18वीं शताब्दी, 10वां है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और 11वां दोस्तों महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन किया था वो 11 नामों से किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है। दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको भी पहले बताया था और उम्मीद करता हूँ आप इसका मुझे करेक्ट आंसर देंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1929। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है? दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और फेमस क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी इनका पूरा नाम क्या था ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। यहाँ पर आपको याद रखना है कि खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये खड़ी बोली के कवि कहे जाते हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने और गज़ल। तो दोस्तों इनके द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन से ये मैंने आपको बता दिए हैं और इसका पूरा नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। हमारा अगला सवाल है, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको इसके बारे में पहली वीडियो में बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट वीडियो है, वो आपको जाकर देखनी चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी नवरत्न का रचना काल क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1910 ईस्वी। यहाँ पर दोस्तों आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि हिंदी नवरत्न की रचना किसने की थी? तो यहाँ पर आपको याद रखना है इस ग्रंथ की रचना मिस्र बंधु ने की थी। मिस्र बंधु में दोस्तों गणेश बिहारी, श्याम बिहारी तथा सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। क्योंकि ये क्या होता है, ये आपका एक नाम नहीं है, इसमें 3 इतिहासकारों के नाम जुड़े हुए हैं। तो ये आप याद रखेंगे कि हिंदी नवरत्न की रचनाकार कौन है, मिश्र बंधु हैं और इसकी रचना कब की गई थी? 1910 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? दोस्तों इसका आंसर मैंने ऊपर आपको बताया था और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण बिहारी मिश्र। मिश्र बंधुओं में दोस्तों आपके गणेश बिहारी मिश्र हैं, श्याम बिहारी मिश्र हैं और सुखदेव बिहारी मिश्र भी हैं। यहाँ पर दोस्तों आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि मिस्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? मिस्र बंधु ने की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिस्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिस्र बंधु विनोद के द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिस्र बंधुओं ने योगदान दिया था। दोस्तों आपको याद रखना है मिस्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है। इसके 3 भागों का प्रकाशन सन 1913 ईस्वी में तथा चौथे भाग का प्रकाशन 1937 ईस्वी में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, साहित्य के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन किसका है? दोस्तों यहाँ पर आपको एक कथन दे रखा है और आपको ये बताना है कि ये कथन किसने लिखा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? यहाँ पर दोस्तों आपको 4 युग्म दे रखे हैं और आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा युग्म आपका गलत है। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन नंबर सी होगा, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह ने लिखा था, न कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा लक्ष्मण सिंह ने। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो कि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो सवाल है वो आपके केवीएस, पीजीटी, टीजीटी और यूपी पीजीटी में भी आ चुका है। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह कथन किस निबंधकार का है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संबंध 1375 से 1700 विक्रम संबंध तक है। अब हम इसको विस्तार से पढ़ लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय संबंध 1375 से 1700 विक्रम संबंध है। जबकि दोस्तों अगर बात करें आदिकाल के समय सीमा की, तो 1050 से 1375 विक्रम संबंध तक है। रीतकाल की जो समय सीमा है वो 1700 से 1900 विक्रम संबंध तक है। और अगर बात करें गद्य काल की समय सीमा की, तो संबंध 1900 से अब तक गद्य काल की समय सीमा चल रही है। तो दोस्तों यहाँ से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। आदिकाल की समय सीमा पूछी जा सकती है, रीतिकाल की पूछी जा सकती है और गद्यकाल की भी पूछी जा सकती है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग को हिंदी पुनर्जागरण काल कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि जो आपका द्विवेदी युग है उसको जागरण सुधार काल कहा जाता है, जबकि आपके भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको चैप्टर 1 पूरा क्लियर करा दिया है। उम्मीद कर सकता हूं कि आपने ये सभी सवाल पढ़ लिए होंगे। दोस्तों आपने 20 में से कितने का सही जवाब दिया है, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अब आपका जो आने वाली वीडियो है उसमें सेकंड चैप्टर हम शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।